अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B के वर्ड प्रॉब्लम से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ शॉपकीपर अर्नड ₹70,920 इन 1 ईयर। एक शॉपकीपर है जो कि कमाता है ₹70,920 एक साल में। If his expenses for the same year were ₹59,486, अगर उसके अखराजात जो हैं उसी साल के वो होते हैं ₹59,486, तो आपने ये बताना है हाउ मच मनी डिड ही सेव, कि उसके पास वो कितने मनी अपनी सेव कर लेता है, कितने पैसे बचा लेता है। शॉपकीपर की टोटल अर्निंग कितनी है 70,000, वो इसके एक्सपेंसेस कितने हैं, अखराजात कितने हैं, यानी कि इसमें से कितने वो खर्च कर देता है 59,486। तो अब जो रिमेनिंग रह जाएगा 70 एक्चुअल अर्निंग में से हम इस एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारा आंसर होगा कि वो उसकी मनी इतनी सेव उसने की है। तो देखते हैं कैसे करना है। इसकी स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही लिखेंगे। जिस तरह फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी बनेगी, अ शॉपकीपर अर्नड मनी इन 1 ईयर इज इक्वल टू, हम ये मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बनेगी, हीज एक्सपेंसेस फॉर द सेम ईयर इज इक्वल टू इतना। और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट बनेगी, टोटल मनी ही सेव इज इक्वल टू, फिर हम उसको आगे कैसे राइट डाउन करेंगे वो देखते हैं। वही फर्स्ट स्टेटमेंट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि शॉपकीपर अर्न मनी इन 1 ईयर। क्वेश्चन से देखकर हम अमाउंट लिख देंगे ₹70,920। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेटमेंट, हिज एक्सपेंसेस फॉर द सेम ईयर इज इक्वल टू ₹59,486। अब उसने कितने मनी सेव की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ₹70,000 जो मनी उसने सेव की है ये हमने इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 70,920 में से माइनस कर देंगे 59,486 को। अब हम माइनस कर देते हैं। पहले 70,920 ऊपर लिखा 70920, देन ये वाला नंबर हम लास्ट से लिखना शुरू करेंगे 6, 8, 4, 9 एंड 5। माइनस कर देते हैं इसको। मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट इसलिए लिखी हुई है ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा इस पर ना लगे, और वीडियो हमारे कम टाइम पे जो है वो आपके लिए भी इजी रहेगा उसको देखना, और कम टाइम पे हम लोग अपना वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ज़ीरो में से 6 तो माइनस नहीं होगा। ज़ीरो ने क्या किया, 2 से एक नंबर लिया, 2 के पास 2 ने अपना वो कट किया और एक नंबर जो है वो 0 को दे दिया। 0 क्या बन गया, अब 10 बन गया। 2 के पास कितने बच गए, 1 बच गए। 10 में से 6 माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आता है, आपने 10 लाइन्स लगानी है, उनमें से 6 लाइन कट कर देनी है, तो हमारा आंसर आता है 4। 10 में से 6 माइनस करें तो आता है 4। अब देखिए 1 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकते ना, 1 लाइन लगाए उसमें से 8 लाइन कट करें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 ने क्या किया, 9 से हेल्प मांगी, 9 ने अपना आप को कट किया और एक नंबर 1 को दे दिया, ये बन गया 11। 9 के पास कितने बच गए, 8 बच गए। उसने एक नंबर अपनी एक लाइन एक नंबर जो था वो 1 को दे दिया था उसकी हेल्प के लिए, तो उसके पास रिमेनिंग 8 बच गए। अब 11 में से 8 माइनस करेंगे, तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 9, 10, 11, तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 4। 0 में से 9 फिर माइनस नहीं हो सकते। 0 ने 7 से एक नंबर लिया, 7 ने अपने आप को कट किया और एक नंबर 0 को दे दिया, ये 10 बन गया। 7 में से 7 ने एक नंबर उसे दिया तो इसके पास कितने बच गए थे, 6। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1।
6 में से 5 का माइनस करें तो आंसर आता है 1। मनी जो कि उसने एक साल में सेव की थी शॉपकीपर ने, वो बनी 11,434। तो वो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे, वो बनी हमारे पास रुपीज़। इसमें आंसर में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चन में आपको अमाउंट के तौर पे अगर वो आपसे कुछ मांग रहे हैं तो रुपीज़ मेंशन है तो आप रुपीज़ लाजमी लिखेंगे। अगर आपने अपने पेपर्स में रुपीज़ मेंशन ना किया तो इसके नंबर कट सकते हैं। ओके, ये यूनिट है ना, यूनिट को मेंशन करना तो बहुत ज़रूरी है। रुपीज़ लिखा, रुपीज़ की शॉर्ट फॉर्म हम RS करके लिखते हैं, डॉट डालते हैं और आगे फिर हम नीचे जो आंसर आया वो राइट डाउन कर लें। 11,434 is our answer. Number 5 is find the difference between the largest 4-digit number and the smallest 5-digit number. अब देखिए इसमें उन्होंने हमें इस फॉर्म में तो नंबर नहीं दिए हुए ना, उन्होंने जस्ट हमें बताया हुआ है कि आपने लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर भी खुद बनाना है और स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर भी खुद बनाना है और फिर उसको आपने उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स आपने माइनस कर देना है। ओके, सब्ट्रैक्शन को भी माइनस कहते हैं और डिफरेंस को भी माइनस ही कहते हैं। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर, सेकंड स्टेटमेंट बनेगी स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर और थर्ड स्टेटमेंट बनेगी इसकी डिफरेंस। तो सॉल्व करते हैं इसे। जी, जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट बताया था मैंने आपको कि लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर, तो अब इसमें सबसे बड़ा 4-डिजिट नंबर कौन सा बनेगा कि बड़ा नंबर हो 4-डिजिट हो। तो अगर आप अपनी काउंटिंग में हम देखते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 10 तक नहीं जाएंगे हम। जो सिर्फ यूनिट डिजिट होते हैं ना, जो 1 डिजिट नंबर होते हैं, सिर्फ हमने उस पर काउंटिंग में इसमें देखना है। अब 0 से 9 तक आपने देखना है कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो 9 नंबर है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, 9 को कितने टाइम्स लिखेंगे हम, 4 टाइम्स। तो आपने 9 को लिख दिया 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4। ओके, अब वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। सबसे बड़ा नंबर 9 था, सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है। अब 0 तो ऐसे नहीं होगा ना कि उसको हम 0,0,0,5 टाइम लिख देंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने 0 का 5-डिजिट नंबर बनाना है तो उसके लिए हम लिखेंगे, ये 5-डिजिट नंबर है तो हमने काउंट करना है 0 को, 1, 2, 3, 4। अब फिफ्थ जो इसका फर्स्ट डिजिट बेसिकली जो बन रहा है, जो फिफ्थ इसका डिजिट बनेगा वो 0 नहीं बनेगा। वो हम 0 से ज़रा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 1। तो हम यहाँ पे 1 राइट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना। तो आपने क्या करना है, 5-डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में 0 लिखना है। अगर 5 है तो 4 टाइम 0 लिखेंगे और साथ 1 लगा देंगे। अगर 4 है तो 3 टाइम 0 लिखेंगे और साथ 1 लगा देंगे। अंडरस्टैंड। अब आप इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें देखिए ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास जो है वो 10,000 है। तो हमने 10,000 में से बेसिकली 9,999 को माइनस कर देना। तो करते हैं 10,000 माइनस 9,999। इसको अगर हम इसको माइनस करें, 10,000 पहले लिखते हैं, 1, 2 एंड 3। और 999 को हम पूरा इसको कैसे लिखेंगे, लास्ट नंबर से। ये 1, 2, 3, 4, 9 है तो आपने 4, 9 लास्ट नंबर से लिखना शुरू करना है। 2, 3 एंड 4। 1 के नीचे कुछ नहीं आ रहा, नो इशू, हम भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब हमने इसको माइनस करना है। अब इसमें माइनस के लिए देखें, इसका ज़रा डिफरेंस जो है वो आप केयरफुली समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा बड़ा होने वाला है।
ज़ीरो में से तो 9 माइनस नहीं हो सकते। ज़ीरो ने इस ज़ीरो से हेल्प मांगी, इसके पास भी कोई नंबर नहीं था, इसने भी इस ज़ीरो से हेल्प ली, इसके पास भी नंबर नहीं था, इसने भी इस ज़ीरो से हेल्प ली, और इसके पास भी नंबर नहीं था। इसने अपने साथ वाले नंबर जो कि 1 था उससे हेल्प ली। 1 ने अपने आप को कट किया, 1 के पास 1 ही लाइन थी ना, उसने कट करके किसको दे दी, साथ वाले नंबर को दे दी, 0 को। ये बन गया 10। 1 के पास कोई लाइन नहीं बची तो क्या 1 के पास बच गया, कोई नंबर नहीं बचा तो 0। अब 10 ने अपने आप को कट किया और अपना एक नंबर जो है वो इस 0 को दे दिया, ये बन गया 10। तो 10 लाइंस अगर हम इसमें देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ने अपने आप को कट किया था ना ऐसे, एक नंबर इसको दे दिया, तो इसके पास कितनी लाइंस बच गई रिमेनिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच गई। तो हमने ऊपर लिख दिया कि अब ये 9 बन गया। अब इस 10 ने फिर अपने आप को कट किया, इसको एक नंबर दिया, इसके पास भी 9 बन गया और ये 10 बन गया। अब इस 10 ने अपने आप को कट किया, इसको एक नंबर दिया, ये 9 बन गया और ये 10 बन गया। तो अब माइनस करें, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आता है हमारा 1। 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 9 माइनस किया तो 0, 9 में से 9 माइनस किया तो 0, और ये 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए लास्ट नंबर हमारा 1 है और उससे पहले सारे 0 आ रहे हैं, तो हम ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, स्टार्ट वाले 0 कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम बस इसका आंसर लिखेंगे कि 10,000 में से 9,999 को माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 1। ओके, नंबर 6 देखते हैं। अ स्कूल इन द विलेज नीड्स ₹40,000 फॉर न्यू फर्नीचर। एक गांव में स्कूल है जिसको ज़रूरत है न्यू फर्नीचर की, तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए ₹40,000। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड ₹15,000। मिस्टर अब्दुल ने डोनेट कर दिए स्कूल को 15,000। हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड। आपने ये बताना है कि अब मज़ीद कितने पैसे कलेक्ट होने वाले रहते हैं। यानी कि स्कूल विलेज को ज़रूरत थी, सॉरी विलेज के स्कूल को ज़रूरत थी 40,000 की, और उसमें से डोनेट उसको उनके पास कितने आ गए, 15,000 आ गए। अब जो मज़ीद कितने पैसे चाहिए उनको कि उनको 40,000 कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे कि हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो इसकी हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन से देखकर ही हम इसकी स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने राइट कर दी, स्कूल नीड्स मनी। स्कूल को कितनी मनी की ज़रूरत थी, 40,000। ये हमने क्वेश्चन से देखकर लिख लिया। मिस्टर अब्दुल ने कितने डोनेट किए थे उनको, ₹15,000। अब मज़ीद कितनी अमाउंट चाहिए उनको, कितनी अमाउंट रिक्वायर है मज़ीद, तो हम क्या करेंगे 40,000 में से 15,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारी वो रिक्वायर्ड अमाउंट निकल आएगी। हमने 40,000 ऊपर लिखा, $15,000 को हम नीचे लास्ट से लिखना शुरू करेंगे। पहले 3 0 डाले, देन 5, देन 1 माइनस। अब हम इसको माइनस करते हैं। 0 में से 0 माइनस किया तो 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0। यहाँ 0 में से -5 नहीं हो सकते। 0 ने एक 4 से नंबर लिया, 4 ने एक नंबर उसको दे दिया, इसके पास 3 बच गए। 10 में से 5 माइनस करें तो 5, 3 में से 1 माइनस करें तो 2। आई होप कि अब तक आपको माइनस करना आ गया होगा। अब यानी कि स्कूल को मज़ीद कितने पैसों की ज़रूरत है, 15,000 तो मिस्टर अब्दुल ने दे दिए थे। इसके अलावा कितने पैसों की अब ज़रूरत मज़ीद है कि वो 40,000 अमाउंट बन जाए, 25,000 की मज़ीद ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ₹25,000 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज A man bought a house for ₹9,956,780। एक आदमी ने घर खरीदा इतनी अमाउंट में। फिर आगे देखें, ही सोल्ड इट फॉर ₹120,000
लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अब उसने उसे बेचा कितने का, जो उसने जितने में ख़रीदा था ना उसमें से 120,000 लेस अमाउंट करके उसने उसको बेच दिया। हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, हमने वो एक्चुअल अमाउंट बतानी है कि एक्चुअल उसने कितनी अमाउंट का बेचा। ठीक है, कितनी अमाउंट का उसने मकान सेल किया, टोटल अमाउंट इतनी थी, इसमें से उसने 120,000 कम करके जो है वो अपना वो घर बेच दिया। तो अब एक्चुअल अमाउंट कितनी बनी जिसमें उसने वो भेजा, वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन से देखकर इसकी स्टेटमेंट हमने लिख ली कि अ मैन बॉट अ हाउस फॉर रुपीज़ 956,780। ही सोल्ड इट, उसने उसे बेचा कितने का, कैसे बेचा उसने, उसने बेचा इसको रुपीज़ 120,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस। लेस देन कॉस्ट प्राइस। उसके बाद देखें एक्चुअल अमाउंट ही सेल द हाउस फॉर, तो असल में उसने घर कितने का बेचा, उसके लिए आप इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 956,780 माइनस 120,000, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। तो हमने ये ऐसे लिख लिया। अब लास्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। 0 में से 0 माइनस किया 0, 8 में से 0 माइनस किया 8, 7 में से 0 माइनस किया 7, 6 में से 0 माइनस किया तो 6, 5 में से 2 माइनस किया तो 3, 9 में से 1 माइनस किया तो 8। यानी कि उसने असल में कितने का वो घर बेचा, 836,780। हमने आंसर इधर ऐसे लिख लिया। अब देखें उसने ख़रीदा 956,000 का था और बेचा 836,000 में। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।